वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आने वाली हूँ जो मैंने अपने चैनल में कभी भी शेयर नहीं किया। जैसे कि आपको पता है मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है, तो मैं आज आपको थ्रेडिंग दिखाऊंगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, ये लाइट मुझे इसीलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो क्लियर है। सो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको अपनी अम्मी से भी मिलाऊंगी। सो ज़्यादा देर मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इसीलिए, और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो हमें चाहिए पाउडर, थ्रेड, सीजर एंड रोज़ वाटर, या फिर आप कोई भी एक टोनर या मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपके क्लाइंट हो उसके आईब्रोज में आपको लगाना है पाउडर, क्योंकि पाउडर से क्या होता है कि स्किन थोड़ी सी ऐसी हो कटती नहीं है, पाउडर के हिसाब से थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और इस तरीके की जो कटे ना इससे होती है, तो इसीलिए आपको पाउडर लगाना ही चाहिए। तो ये मैंने लगा लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ थ्रेड पकड़ने का तरीका। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने लिप दांतों से अटकाना है, फिर आपको इसको कैंची बनानी है, यानी कि आप 5 फोल्ड या 6 फोल्ड कर लो, हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से पकड़नी है। जो धागा का रील है वो आपको पकड़ना है लेफ़्ट हैंड पे, और जो कैंची बोलने का मतलब वो है जिसको आप राउंड करके जो हुआ है उसको कैंची बोलते हैं, उसको आपको पकड़ना है राइट हैंड पे। तो फिर उसके बाद आपको बहुत ही ध्यान से करना है। मैं आपको थोड़ा जूमिंग करके ही दिखा रही हूँ। तो आपको सबसे पहले फ्रंट में करना है और राइट साइड का करना है। तो आप जब भी राइट साइड का थ्रेडिंग करोगे तो आप सामने की तरफ रहोगे, यानी कि आपका जो क्लाइंट है उसके फेस के सामने, बिल्कुल सीधी। तो उस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको जो एरिया होता है आईब्रो का फर्स्ट एरिया, जहाँ से हमारी नोज़ शुरू होती है, उसको सबसे पहले आपको थ्रेड करना है। उसके बाद फिर आपको करना है आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर तो आप जानते ही हो। तो आउटर कॉर्नर जो है उसको शेप देना है आपको। फिर उसके बाद आपको क्लाइंट को कहना है कि वो ऊपर और आइज़ के नीचे पकड़े, ताकि हम जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको हम आसानी से निकाल सके। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है कि किस तरीके से पकड़े। तो जैसे अगर हम राइट साइड का बना रहे हैं तो हमारी जो राइट वाली हैंड है वो होगी नीचे की तरफ, और जो लेफ़्ट वाली हैंड है वो होगी ऊपर की तरफ। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से बनाना है, मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले आपको इनर कॉर्नर का 1-2 बाल निकालना है, और बहुत ही ध्यान से निकालना है, ज़्यादा ना निकल जाए। क्लाइंट के अकॉर्डिंग अगर उनको मोटा चाहिए तो आपको उसी हिसाब से मोटा निकाल के शेप देना है, और अगर उनको पतला चाहिए तो उनको उसी तरीके से पतला निकाल के शेप देना है। कोई एक भी हेयर अगर आपके ज़्यादा निकल जाते हैं ना तो वो बहुत ख़राब दिखता है। तो इसीलिए ज़्यादातर आपको ध्यान देना है और इस तरीके से बनाना है। जब आपका हो जाए तो फिर आपको कहना है क्लाइंट को कि सिर्फ आप नीचे के तरफ ही पकड़ो, यानी कि आइज़ के तरफ ही पकड़ो, तब आपको एक शेप दिखेगा। अगर वो सीधा दिखता है एकदम क्लीन सा तो इसका मतलब आपका शेप बन चुका है, और अगर वो क्लीन सा सीधा नहीं दिखता तो वहाँ पे जो 2-4 बाल आपको दिखेंगे उसको आपको निकालने हैं। तो ये हो चुका है। और सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम किस बात के लिए होती है, जो हमारा फ्रंट एरिया है यानी कि इनर कॉर्नर में जो शेप देने का होता है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है, जो कि मेरे साथ भी हुई थी। मैं सब कुछ कर लेती थी लेकिन ये वाला काम मुझसे नहीं होता था। तो ये भी बहुत ही इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बस यही है कि आप हद से ज़्यादा बाल मत निकालना, और कैंची चलाते हैं जो इस कैंची को थ्रेड जो हम चलाते हैं उसका जो कैंची होता है उसको आप ध्यान से चलाएं। अगर आप ज़्यादा बाल ले रहे हो तो उसी बाल तक में आप चलाएं जहाँ पे आपका 1 बाल होगा तो 1 या 2 तो 2, इस तरीके से आप चलाएं ताकि आपका पूरा ना उड़े। और अगर आप जैसे चलाएंगे और पूरा एक बार में खींच लेंगे, थोड़ा हल्का कोशिश करके सीखनी पड़ती है। अगर आप एक बार में खींच लेंगे तो बहुत सारी हेयर्स है जो निकल जाएंगी और वो बहुत ख़राब लगेगा, पूरा हेयर निकल जाएगा। और क्लाइंट को बिल्कुल भी मूवमेंट करने के लिए नहीं कहना है, क्योंकि जो थ्रेडिंग होता है ना ये सबसे ज़्यादा हार्ड काम होता है।
इसमें अगर थोड़ा सा भी आप हिले या फिर डूले तो आपका कहीं से भी निकल सकता है। तो इसमें आपका जो बनाने वाली होंगी, जो आपका ट्रेडिंग बना रही है, उनका तो ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप भी ध्यान दें, अगर आप बना रहे तो आप भी ध्यान दें कि आप अपने क्लाइंट को कहें कि वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे। और इधर क्या हुआ ना, जब मैं लेफ़्ट साइड का बना रही थी तो कैमरा ऊपर की तरफ चला गया और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने जैसा राइट का बताया कि आपको फ्रंट में रहना है, तो आपको जब आप लेफ़्ट का बनाओगे तो आपको बैक साइड में रहना है और इस तरीके से बनाना है। ऊपर का तो मैंने बना लिया, तो जो आइस के नीचे का आईब्रो है उसको मैं बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से बनाना है। और ये वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और क्लाइंट को ज़्यादा पेन भी होता है इस साइड के आइस को जब भी आप थ्रेडिंग करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि बहुत ही सावधानी से ये वाली थ्रेडिंग करनी है। इस साइड वाले आइस की बहुत मेहनत लगती है, मुझे तो मिनिमम 1 ईयर लग गए थे इसको सीखने में। तो धीरे धीरे करके सीखोगे आप। अगर आपको और डिटेलिंग में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए डिटेलिंग में वीडियो लाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं थ्रेड कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं हमारे जो आई बॉल आपको दिख रहा है ना, उसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उसको थ्रेड करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मेरी अम्मी की स्किन बहुत पतली है, तो आपको जब भी लगे कि चमड़ा निकल रहा है या कुछ भी, तो आप थ्रेड को रोक दें, क्योंकि आप ज़्यादा ज़ोर करेंगे तो उनका चमड़ा निकल सकता है। तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अब ये मैंने कर लिया है, अब मैं ले रही हूँ सीज़र, और सीज़र को मैं राइट साइड से ही कट कर रही हूँ। दोनों साइड को मैं राइट साइड से ही कट करूँगी। आपको इस तरीके से थोड़ा सा उठा लेना है ताकि अच्छे से आपको शेप दिखे और अच्छे से कट हो जाए। तो आप देख सकते हो ये मैंने किया। इसके बाद आपको क्या दिखेगा ना, कि जो भी ऊंची नीची हुई होगी या फिर जहाँ पे भी आपके हेयर्स बच गए होंगे, जो भी एक्स्ट्रा लग रहे होंगे, वो सब आपको नज़र आएंगे। सो आप फिर उसको दोबारा से इस तरीके से कट कर सकते हो। तो ये करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। चलिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। सो हमने जो शेप दिया था, जहाँ पे सबसे लास्ट में शेप देते हैं, यानी कि इनर कॉर्नर में, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे एक भी हेयर अगर ज़्यादा निकल गया तो आपका काम ख़राब घोषित कर दिया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें आप ध्यान दें। तो ये मैंने कर लिया है और अब देखिए हो चुका है। और अब मैं करूँगी ना अम्मी का फोरहेड। तो जो भी 1-2 बाल बचे हुए थे उनको भी मैं जल्दी जल्दी थ्रेड कर रही हूँ। मैंने कोई भी वीडियो को स्पीड में नहीं किया है और एक भी पार्ट वगैरह कट नहीं किया है। जो कट हो गया था वो हो गया, और जो नहीं हुआ कट उनको मैंने पूरा डाला है, जैसे था वैसे डाला है। कोई भी स्पीड मैंने नहीं किया है, बिल्कुल स्लो ही है वीडियो। सो प्लीज़ आप लोग पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मेरे बोलते बोलते भी मैं थक जा रही हूँ, तो शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा। और एक बात आपके ध्यान में रहे, जब आप थ्रेडिंग कर लेते हो तो आपके राइट साइड और लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्या होता है आपको एकदम इजीली दिख रहा होगा कि जो राइट साइड है वो थोड़ा सीधा है और लेफ़्ट साइड थोड़ा सा फ्रंट के साइड में थोड़ा सा कोना निकला हुआ है। तो ये इसी तरीके का दोनों आईब्रो का शेप ऐसा ही होता है, ये नेचुरली ही ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है ना कि आप अपने हैंड से या अपने लेग से सीखो, उसके बाद आप फोरहेड एंड अपर लिप से सीखो, लास्ट में आप आईब्रो को छूने के लिए जाओ, क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है आईब्रो। अगर ये ख़राब हो गया तो आपका काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने लेग्स के हेयर्स पे थ्रेड चलाना सीखो, उसके बाद हैंड के हेयर पे थ्रेड चलाना सीखो। पर हैंड पे तो आप नहीं चला सकते खुद से, पर किसी और का आप कर सकते हो। अगर कोई और नहीं है तो आप अपने लेग्स पे कर सकते हो थ्रेडिंग। सो इस तरीके से कर सकते हो। तो मुझे तो आता है इसलिए मैंने आपको थ्रेडिंग ऐसे बताई, बट आपको सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यही देना था कि जब अगर आप सीख रहे हो फर्स्ट तो सबसे पहले आप हैंड पे, किसी के हैंड पे करो या फिर खुद के लेग्स पे करो। पता है लेग्स पे करना बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मैंने लेग्स पे कभी नहीं किया, मेरे लेग्स पे मैंने कभी भी थ्रेडिंग नहीं की। मैं ज़्यादातर सीखी हूँ फोरहेड करते करते करते
एंड लॉकडाउन में मैं ज़्यादातर बहुत ही अच्छे से थ्रेडिंग सीख गई सबका बनाते बनाते। सो थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको अगर सीखते हो ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा थ्रेडिंग में ध्यान देना है। अगर एक भी हेयर ज़्यादा निकल गए तो आपका काम बहुत ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है। अब हम लगाएंगे ये। सो मैं लगाने जा रही हूँ, आपको पता ही है, ऑरेंज जेल। तो मैं ना अम्मी के पूरे फेस पे लगा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है और सर्दियों में सूख जाते हैं यार फेस, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फेस का केयर करना। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें, फुल फेस का केयर करें। तो मैं ना फुली फेस में लगा रही थी। तो ज़्यादातर पता है क्या होता है, जब आप फेस में क्रीम वगैरह या सीरम या टोनर जब अप्लाई करोगे ना तो वो एक दो हेयर जो होती है जो पाउडर से छुप जाती है वो नज़र आ जाती है आपको। तो फिर वो उसको आप निकाल सकते हो आराम से। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर कुछ बाल छूट जाते हैं तो जब मैं क्रीम वगैरह अप्लाई करती हूँ तब आराम से वो हेयर्स निकल जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। सो ये लास्ट के एक दो है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप जब पहले ही थ्रेडिंग बनाने लगेगा तभी आप क्रीम अप्लाई कर दो कि बहुत अच्छे से नज़र आएगा। तो ऐसे में स्किन कट सकती है। एक दो हेयर अगर नज़र आए तो वो आप आराम से निकाल लो, आराम से निकल जाएंगे। सो ये अब निकल थ्रेडिंग बन चुका है और ये इस तरीके से बनता है। सो मेरी अम्मी का थ्रेडिंग अब बन चुका है और ये रही मेरी अम्मी। अभी बहुत ठंड है यहाँ पे, इसीलिए तो आप लोग बोल रहे थे अपनी अम्मी को दिखाओ। तो ये देखिए लाइट में अच्छे से ये मेरी अम्मी है। और ये थ्रेडिंग का वीडियो मैंने बनाया, कोई तो था नहीं तो अम्मी ही मिली बनाने के लिए, तो इसीलिए अम्मी के साथ में बनाया। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी वीडियो लाऊंगी अम्मी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।